इस धरती पर आज तक जितने जीवों की उत्पत्ति हुई है उनमें से 99% विलुप्त हो चुके हैं। ये फैक्ट चौंकाने वाला जरूर है लेकिन पूरी तरह सच है। इतिहास में कई मास एक्सटिंक्ट इवेंट्स हुए हैं जिनके कारण कई प्रजातियां हमेशा के लिए विलुप्त हो गई। लाखों सालों तक धरती पर राज करने वाले डायनासोर्स का अंत भी मास एक्सटिंक्शन के कारण ही हुआ। अब तक 5 बार इतिहास में ऐसा हो चुका है और एक्सपर्ट्स का दावा है कि फिलहाल हम 6वें मास एक्सटिंक्शन के दौर से गुजर रहे हैं और ये मास एक्सटिंक्शन इतिहास की घटनाओं से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। आज ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण कई प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। इंसान प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहा है। ओवर हार्वेस्टिंग और ओवर हंटिंग के कारण कई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण भी इसके प्रमुख कारण हैं। हम खुशनसीब हैं कि इतिहास में विलुप्त हो चुके कुछ जानवरों की वीडियो फुटेज हमारे पास आज भी मौजूद है। आज हम ऐसे ही कुछ जानवरों की वीडियोस आपको दिखाने वाले हैं जो अब विलुप्त हो चुके हैं। बाइजी डॉल्फिन। दोस्तों, इस लिस्ट में हमारे पास पहला नाम बाइजी डॉल्फिन का है जो मुख्य रूप से चीन की यांगत्से नदी में पाई जाती थी। इसे पिछले 40 सालों से नहीं देखा गया, फिर भी इसकी कुछ दुर्लभ फुटेज हमारे पास मौजूद है। बाइजी डॉल्फिन फ्रेश वाटर की डॉल्फिन थी। ये देखने में काफी हद तक अमेज़न के डॉल्फिन जैसे ही लगती है, लेकिन इनका साइज उनसे थोड़ा छोटा होता है। बाइजी डॉल्फिन छोटी मछलियों का शिकार करती थी। इसे फिलहाल पूरी तरह से विलुप्तप्राय प्रजातियों में शामिल किया गया है। अभी इसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड पॉसिबली एक्सटिंक्ट सूची में डाला गया है, लेकिन क्योंकि इसे 4 दशक से नहीं देखा गया है इसलिए इसे विलुप्त मान लिया जाता है। बाइजी डॉल्फिन के विलुप्त होने की एकमात्र वजह इंसान है। सबसे पहले 1958 में चलाए गए ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट में मरीन लाइफ को नुकसान पहुंचा। चाइना में इस मछली को खाने और इनकी स्किन के लिए बड़ी संख्या में शिकार किया गया। रही सही कसर चीन के डैम्स ने पूरी कर दी। चीन के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बड़ी संख्या में डैम्स का निर्माण किया गया, जिससे पानी में रहने वाले जीव जंतुओं की लाइफ पर सीधा असर पड़ा। डैम्स के कारण डॉल्फिन का एरिया सीमित रह जाता है और वो ठीक तरह से न तो ब्रीडिंग कर पाती हैं और ना ही खाना पानी पी पाती हैं। यही कारण है कि आज बाइजी डॉल्फिन सिर्फ वीडियो में ही देखी जा सकती है। हीथ हेन। दोस्तों, अब हम नॉर्थ अमेरिका का रुख करते हैं और बात करते हैं हीथ हेन के बारे में। ये मुर्गी एक समय पर न्यू हैम्सफेयर से लेकर वर्जीनिया तक पाई जाती थी। ये बर्ड्स की कोई अलग प्रजाति नहीं है, बल्कि ग्रेटर पैरियर चिकन की एक सब स्पीशीज है। आज ये पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है, लेकिन 18वीं सेंचुरी तक अमेरिका में ये अच्छी संख्या में मौजूद थी। खास तौर पर कोस्टल नॉर्थ अमेरिका के हीथलैंड बैरोन्स में ये आसानी से देखी जा सकती थी, लेकिन कॉलोनियल पीरियड के दौरान इन मुर्गियों का खूब जमकर शिकार किया गया। ऐसा माना जाता है कि पहले थैंक्सगिविंग डिनर में भी हीथ हेन शामिल थे। इस समय पर इन मुर्गियों को अमेरिका में गरीबों के भोजन के तौर पर देखा जाता था। स्पोर्ट्स और फूड के कारण हीथ हेन को भी निशाना बनाया गया। इसके अलावा कुछ हीथ हेन में बीमारी फैल गई थी तो कुछ का शिकार बड़े जानवरों ने कर लिया। 19वीं सदी के अंत तक अमेरिका में इनकी संख्या केवल 70 रह गई है। धीरे धीरे इन आंकड़ों में भी गिरावट आने लगी और साल 1932 में इसे एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया। लेकिन किस्मत अच्छी है कि आज भी हीथ हेन की कुछ ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज हमारे पास मौजूद है। गोल्डन टॉड। दोस्तों, अब हम सीधे चलते हैं सेंट्रल अमेरिकन कंट्री कोस्टा रिका की ओर। इस देश के कई हाई एल्टीट्यूड एरिया में गोल्डन टोड रहते थे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एम्फीबियन गोल्डन कलर के हुआ करते थे। दुनिया भर में एम्फीबियंस की संख्या लगातार कम होती जा रही है। एम्फीबियन के संरक्षण के लिए गोल्डन टोड को एक पोस्टर बॉय की तरह भी इस्तेमाल किया गया। गोल्डन टोड की डिस्कवरी पहली बार साल 1966 में की गई थी और दुख की बात यह है कि खोज के सिर्फ 23 साल बाद यानी कि साल 1989 में इसे एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की ओर से गोल्डन टोड को विलुप्त घोषित किया जा चुका है। गोल्डन टोड आखिर क्यों खत्म हो गए, इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, हैबिटेट लॉस, पोल्यूशन, पेस्टिसाइड के अधिक इस्तेमाल ने इनके खत्म होने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन सबसे बड़ी वजह चिट्रिड फंगस को माना जाता है। साइंटिस्ट का मानना है कि यह फंगस सभी मेंढकों में फैल गया था और इसे रोकने के लिए कोई प्रयास भी नहीं किया गया। इसी कारण गोल्डन टोड धरती से जल्दी एक्सटिंक्ट हो गए। आज कई अन्य एम्फीबियंस विलुप्त होने की कगार पर खड़े हैं, जिन्हें संरक्षित करने के प्रयास जारी हैं। आइवोरी बिल्ड वुडपेकर।
इस लिस्ट में अगला नाम आइवोरी बिल्ड वुडपेकर का है, जो साउदर्न यूनाइटेड स्टेट्स और क्यूबा में पाए जाते थे। ये वुडपेकर की सबसे फेमस स्पीशीज में से एक रही हैं। साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी वुडपेकर्स में से भी इनकी गिनती की जाती है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये वुडपेकर एक्सटिंक्ट हुए हैं या नहीं। IUCN ने इसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड का दर्जा दिया हुआ है, जबकि अन्य ऑर्गेनाइजेशंस ने इसे एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया है। आइवोरी बिल्ड वुडपेकर देखने में बहुत ही सुंदर थे। ये बीटल, नट्स और फ्रूट्स का भोजन किया करते थे। हालांकि इन वुडपेकर की इंसानों के साथ रिलेशनशिप ज्यादा अच्छी नहीं रही और इनके एक्सटिंक्ट होने का कसूरवार भी इंसानों को ही माना जाता है। वुडपेकर के बॉडी पार्ट्स और इनके मीट्स के लिए इंसान इनका शिकार किया करते थे। इसके अलावा बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई होने से इनका हैबिटेट इनसे छीन लिया गया, इनके घोंसले नष्ट कर दिए गए। इस तरह इंसानों ने आइवरी बिल्ड वुडपेकर की हत्या की। आखिरी बार इन्हें साल 1987 में देखा गया था। कुछ लोगों का मानना है कि आज भी क्यूबा के कुछ एरिया में ये मौजूद हैं, लेकिन इन्हें देखने की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। थाइलोसीन, लास्ट बट नॉट लिस्ट, हमारी लिस्ट में अंतिम नाम थाइलोसीन का है, जिसे तस्मेनियन टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते थे, लेकिन लास्ट सेंचुरी में इनका जमकर शिकार किया गया। इंसानों ने अपने स्वार्थ के लिए थाइलोसीन का शिकार किया। ये एक मार्सुपियल कार्निवोर एनिमल था। मार्सुपियल उन जानवरों को कहते हैं जिनके पास एक पॉकेट होती है। तस्मानियन टाइगर के शरीर पर हल्की धारियां होती हैं और इनका मुंह लोमड़ी जैसा लगता है। ये साइज में बाघ से थोड़े छोटे लगते हैं, लेकिन बेहद खतरनाक होते थे। ये सबसे अधिक कंगारू और वेलबीज जैसे मार्सुपियल एनिमल्स का शिकार किया करते थे। इसके अलावा बर्ड्स और रोडेंट्स भी इसके आहार में शामिल थे। इनके एक्सटिंक्ट होने का मुख्य कारण ह्यूमन हंटिंग को माना जाता है। तस्मेनियन टाइगर के अंतिम सदस्य को ऑस्ट्रेलिया के एक चिड़ियाघर में रखा गया था, जिसकी साल 1936 में मौत हो गई थी। ऐसा आज भी माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में तस्मेनियन टाइगर रहते हैं, जो इंसानों की पहुंच से काफी दूर है, लेकिन इसके बारे में दावे से नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, हम लकी हैं कि हमारे पास इन सभी एक्सटिंक्ट हो चुके जानवरों की फुटेज मौजूद है। कई दशक पहले तक इतने अधिक कैमरे भी नहीं हुआ करते थे। ऐसे में इनकी फुटेज अपने आप में एक दुर्लभ चीज है। ये बेहद शर्म की बात है कि हमारी एक्टिविटीज के कारण वाइल्ड लाइफ खत्म होती जा रही है और हर साल सैकड़ों प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। प्रकृति ने इन सभी जीवों को जीने का समान अधिकार दिया है। दोस्तों, हमें आज ही संकल्प लेना चाहिए कि जानवरों के संरक्षण की दिशा में हम अपना योगदान देंगे और ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे इनको नुकसान पहुंचे। आपका छोटा सा संकल्प भी इन जानवरों की रक्षा करने में बड़ा सहयोग प्रदान करेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको इनमें से कौन से जानवर की वीडियो सबसे ज्यादा पसंद आई, और अगर आपको मौका मिले तो आप किस जानवर को दोबारा धरती पर देखना चाहेंगे, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।